आम आदमी को सिविक एमेनिटीज व बेहतर सर्विस डिलीवरी उपलब्ध कराने के साथ यह भी आवश्यक है कि आमजन को बिना भय एवं दबाव के ये सुविधाएं मिल सकें। इसके लिए कुशल प्रशासन के साथ साथ मजबूत कानून व्यवस्था की भी आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने एवं अपराध नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पुलिस में 5,500 नए पदों के सृजन किए जाने की घोषणा करती है। इसके अंतर्गत जयपुर पुलिस आयुक्तालय में पृथक से सिक्योरिटी पुलिस फोर्स हेतु भी व्यवस्था की जाएगी। राजस्थान सशस्त्र बल आरएसी के अंतर्गत पद्मिनी, कालीबाई व अमृता देवी महिला पुलिस बटालियनों की स्थापना कर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश में बच्चियों एवं महिलाओं के साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात महिला सुरक्षा पे आ रही है। अरे पूरा हो जाने दो। माननीय मंत्री जी, अरे बैठो। प्रदेश में बच्चियों एवं महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ अप्रिय घटना की रोकथाम हेतु गठित निर्भय स्क्वाड्स का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करते हुए 500 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में इस वर्ष 250 कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स का गठन किया जाएगा। प्रदेश में जयपुर, जोधपुर व कोटा जैसे बड़े शहरी क्षेत्रों के साथ साथ 1 लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में ट्रैफिक की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से चरणबद्ध रूप से ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था में वृद्धि करते हुए 1,500 पुलिस कर्मी ट्रैफिक वॉलंटियर्स अतिरिक्त उपलब्ध करवाए जाने प्रस्तावित हैं। पुलिस को आप उनकी कमी को पूरा कर रहे हो ना? आप उनकी कमी को पूरा कर रहे हो क्या? पुलिस को और अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने हेतु संचार व्यवस्था, तकनीकी उपकरण तथा आर्म्स एम्युनिशन उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही पुलिस मोबिलिटी हेतु लगभग 750 मोटरसाइकिल एवं 500 हल्के वाहन भी उपलब्ध कराए जाने प्रस्तावित हैं। इस माह 1 जुलाई 2024 से लागू नए क्रिमिनल लॉज के प्रावधानों की पूर्ति के लिए आवश्यक आईटी इक्विपमेंट्स उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। प्रदेश के फॉरेंसिक सिस्टम को मजबूत करने के लिए कोटा, बीकानेर एवं भरतपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाएं सुदृढ़ करते हुए उनमें रसायन खंड भी स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। प्रदेश की जेलों में बंदियों की लिविंग कंडीशंस में सुधार तथा उनके स्किल अपग्रेडेशन के लिए आवश्यक कार्यक्रम चलाने के लिए इस वर्ष 25 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में कानून एवं न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस थाने, पुलिस कार्यालय आधारभूत सुविधाएं विकसित करने के साथ ही विभिन्न न्यायालय खोले क्रमोन्नत किए जाएंगे। इन पुलिस इकाइयों व न्यायालयों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं। कार्मिक कल्याण आपको बहस में बोलने का मौका मिलेगा भाई। अरे बहस में बोलने का मौका मिलेगा। बिराजिए आप कार्मिक कल्याण शासन प्रशासन के सुचारू संचालन तथा जन कल्याणकारी योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन में कर्मचारियों की महती भूमिका है। इस दृष्टि से
हमारी सरकार कार्मिकों की समस्याओं के त्वरित निदान के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों हेतु राज्य कर्मचारियों की भांति ही वार्षिक पारिश्रमिक वृद्धि की प्रतिवर्ष 2 तिथियां 1 जुलाई एवं 1 जनवरी निर्धारित की जानी प्रस्तावित है। राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के अंतर्गत केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के विशेष योग्यजन श्रेणी कर्मचारियों को 1,200 रुपए प्रतिमाह वाहन भत्ता दिया जाना प्रस्तावित है। 30 जून 2023 को रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को पेंशन गणना के लिए एक काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1 जुलाई 2023 से दिए जाने की घोषणा करती है। इसी तरह भविष्य में प्रतिवर्ष 30 जून को रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए भी ये लाभ दिया जाना प्रस्तावित है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम CGHS की तर्ज पर राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS के अंतर्गत मेडिकल लाभ की सुविधा हेतु महिला एवं पुरुष कार्मिकों को अपने माता पिता अथवा सास ससुर में से किसी एक का विकल्प चुने जाने का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। कर्मचारियों की रिटायरमेंट उपरांत उनकी सामाजिक सुरक्षा हेतु भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी को ध्यान में रखते हुए पेंशनर्स को देय आउटडोर चिकित्सा सुविधा व्यय की सीमा को 30,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रतिवर्ष करने की घोषणा करती है। केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 2021 के अनुरूप ही 1 अप्रैल 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन दिया जाना प्रस्तावित है। कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के अनुरूप ग्रेच्युटी की वर्तमान अधिकतम सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए करने की घोषणा करती है। इससे लगभग 120 करोड़ रुपए का वित्तीय भार संभावित है। आमजन में जागरूकता लाने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले तथा वंचित वर्ग के परिवारों को भी मिल सके, इस हेतु पत्रकार साथियों की महती भूमिका है। इसलिए पत्रकार साथियों को और अधिक प्रोत्साहन देने की दृष्टि से स्वतंत्र पत्रकारों के एक्रेडिटेशन की आयु सीमा तथा अनुभव में छूट देते हुए न्यूनतम पात्रता आयु 45 वर्ष तथा पत्रकारिता का अनुभव 15 वर्ष निर्धारित किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार प्रारंभ किए जाएंगे। अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा। अधिस्वीकृत पत्रकारों हेतु पृथक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना RJHS राजस्थान जर्नलिस्ट हेल्थ स्कीम लागू किए जाने की घोषणा करती है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार में जोड़ने के लिए कौशल पर आधारित नव प्रसारक नीति लाई जानी प्रस्तावित है। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को उन्नति के पथ पर निरंतर अग्रसर करने के लिए हमारी सरकार 24/7 प्रयास करेगी। हम अपने अथक प्रयासों से हर प्रदेशवासी के जीवन को समृद्ध व खुशहाल बनाएंगे। मैं यहाँ देश के महान संत रैदास जी की ये पंक्तियां याद दिलाना चाहूंगी। 100 बरस लो जगत में ही जीवित रही करूँ काम, रैदास कर्म ही धर्म है, कर्म करूँ नहीं काम। संत रैदास कहते हैं
कि मनुष्य को संसार में 100 वर्ष तक जीवन रहने की इच्छा के लिए निरंतर निष्काम कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करना ही मनुष्य धर्म है। कृषि बजट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब आपकी अनुमति से माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तुति को देखते हुए आज 1 बजे से 2 बजे तक मध्याह्न नहीं रखते हुए सदन की कार्रवाई निरंतर जारी रखने की व्यवस्था दी जाती है। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए अत्यंत हर्ष है कि सदन की दीर्घा में आसाम प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री गुलाब चंद जी कटारिया विराजे हुए हैं। अरे व्यवस्था दे दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपकी अनुमति से कृषि बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। ये सर्वमान्य तथ्य है कि किसान साथी अन्नदाता होने के साथ ही हमारी अर्थव्यवस्था की भी धुरी हैं। वर्षों पूर्व हमारे देश के प्रमुख संहिता कृषि पराशर में भी उल्लेखित है। कृषिर धन्या, कृषिर मेध्या, जंतुनाम, जीवनम कृषि, अर्थात कृषि से धन और ज्ञान प्राप्त होते हैं तथा कृषि ही मानव जीवन का आधार है। प्रदेश में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के तीव्र विकास के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने डबलिंग ऑफ फार्मर्स इनकम का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसकी प्राप्ति के लिए कृषि एवं पशुपालन क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है। सिंचाई। प्रदेश के किसान साथियों को मॉनसून की अनिश्चितता एवं ग्राउंड वाटर की कमी के कारण अक्सर फसल खराबे तथा उत्पादकता की कमी का सामना करना पड़ता है। हरित क्रांति के प्रणेता भारत रत्न MS स्वामीनाथन ने भी कहा है, फार्मिंग इज द riskiest profession in the world since the fate of the crop is closely linked to the behavior of the monsoon। अर्थात खेती विश्व में सबसे जोखिम भरा व्यवसाय है क्योंकि फसल का भविष्य मॉनसून पर निर्भर है। हमारी सरकार किसान साथियों को इस विडंबना का लगातार सामना करने से बचाने के लिए कृत संकल्पित है। इस दृष्टि से मैं राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा करती हूँ। इस मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों में सिंचाई व्यवस्था के साथ ही जल संचय की प्रणाली विकसित करने के लिए हमारे इस कार्यकाल में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाने प्रस्तावित हैं। ये हम सभी के लिए हर्ष का विषय है कि प्रदेश के 21 जिलों की लगभग 3 करोड़ 25 लाख जनसंख्या को पेयजल तथा 2,80,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ERCP परियोजना, संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल लिंक परियोजना को त्वरित गति से धरातल पर उतारने के लिए प्रथम चरण में रामगढ़ व महलपुर बैराज 12, नवनेरा बैराज से बिसलपुर बांध एवं ईसरदा बांध भरने हेतु आवश्यक कार्यों की 9,600 करोड़ रुपए की स्वीकृति एवं वर्क ऑर्डर भी जारी किए जा चुके हैं।